हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्लांट टिश्यू, आज हम पढ़ेंगे उसके एनाटॉमी के बारे में। प्लांट टिश्यू में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को ख़त्म कर दिया है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू की एनाटॉमी समझाने से पहले मैं आपको उसके वैस्कुलर बंडल के बारे में बता देती हूँ। वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल होते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखो, जैसे कि ये हो गया आपके वैस्कुलर बंडल, इसके अंदर जो जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट है वही आपका कहलाएगा, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर आपकी कहलाएगी वैस्कुलर बंडल। अगर आपके जाइलम फ्लोएम इस तरीके से अरेंज्ड है, ये फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम इस तरीके से अगर अरेंज्ड हैं तो इसे हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट, जो अब मिलता है आपके स्टेम में। और अगर ये जाइलम ये फ्लोएम, ये जाइलम ये फ्लोएम, अगर जाइलम और फ्लोएम इस तरीके से अरेंज्ड है तो इसे बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट, और ये मिलता है आपके रूट में। ठीक है, देखो इसको याद रखने का एक तरीका है कि स्टेम जमीन से ऊपर रहता है, तो स्टेम को भी खतरा रहता है। किससे खतरा रहेगा? कोई एनिमल आके उसको खा गया, किसी और की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये इसको खतरे से बचने के लिए ना सारे जाइलम फ्लोएम आपस में चिपक जाते हैं, आपस में साथ हो जाते हैं। तो इसलिए ये अरेंजमेंट आपका, यानी कि याद रखने का तरीका है। डंडा लेके मारने मत आना है कि आपने कहा इसलिए हो जाते हैं, ये याद रखने की एक ट्रिक है। तो जाइलम और फ्लोएम अगर साथ में आपस में आ रहे हैं तो ये आपका हो गया कॉन्जॉइंट, जॉइंट हो गए। किस में मिलेगा? स्टेम में। स्टेम में क्यों? स्टेम जमीन से ऊपर है, स्टेम को खतरा रहता है, इसलिए वो साथ आ जाते हैं। रेडियल किस में मिलेगा? रूट में। रूट आपकी जमीन से नीचे है, किसी चीज़ का डर ही नहीं है, कोई खतरा ही नहीं है, फ्री पड़े हुए हैं, फैल के पड़े हुए हैं, है ना। जैसे आपके मम्मी पापा बाहर गए हैं तो घर पे आप सामान फैला देते हो, एक इधर पड़ा है एक इधर पड़ा है ना, घर में कोई है ही नहीं, कोई डर ही नहीं है। तो सेम ऐसे ही आपका रूट का रेडियल अरेंजमेंट है। अब ये जो जाइलम है, जाइलम ये तो प्राइमरी जाइलम है जो प्लांट में स्टार्टिंग से प्रेजेंट होगा। अब ये प्राइमरी जाइलम आगे बनाता है आपका प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। अब देखो, ये जाइलम है तो इसमें जो प्रोटोजाइलम बनेगा ना, ये इधर की तरफ बनेगा, ये हो जाएगा आपका प्रोटोजाइलम, और जो ये वाला है ये रहेगा आपका मेटाजाइलम। अगर आपका प्रोटोजाइलम अगर इनर साइड है और मेटाजाइलम आउटर साइड है, तो इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं एंडार्क। लेकिन इसमें क्या है? देखो, इसमें प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, इसमें जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ रहेगा, और मेटाजाइलम आपका अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन जिसमें आपका प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होगा आउटर साइड एंड मेटाजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड सेंटर, दिस कंडीशन इज नोन एज एग्जैक्ट कंडीशन। और किस में मिलती है? ये रूट्स में। अब मैंने ये पहले क्यों बताई? अभी कंडीशन मैंने पहले क्यों बताई? क्योंकि जब हम एनाटॉमी करेंगे रूट की और स्टेम की, तो उसके अंदर हम ये सीधा सीधा ऐसे बोलेंगे कि वैस्कुलर बंडल एंडार्क कंडीशन में, ये एग्जैक्ट कंडीशन में है, कॉन्जॉइंट है या रेडियल है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये अब आपको। तो अब हम चलते हैं हमारे एनाटॉमी की तरफ। प्लांट की सबसे आउटर लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस, है ना। चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, कोई सा भी पार्ट हो, सबसे आउटर कवरिंग, सबसे बाहर की कवरिंग एपिडर्मिस।
ये स्टेम है प्लांट का, इस तरीके से प्लांट होता है, तो ज़्यादा ही बड़ा बना दिया अजीब सा। ये हो गया आपका प्लांट, ठीक है। ये स्टेम है, इस स्टेम को हमने ऐसे काट लिया, तो यहाँ से रूट से आपको वाटर का ट्रांसफ़र होगा और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से यहाँ से फूड का ट्रांसफ़र होगा। तो ये अरेंजमेंट आपका कहलाएगा क्या? वेस्कुलर बंडल। और ये सारा का सारा पार्ट आपका क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स। प्लांट का मेनली जो पार्ट बना हुआ होता है वो पैरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ होता है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, है ना। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम एनाटॉमी। तो समझने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा है ना टिश्यू सिस्टम समझा देती हूँ कि इसमें किस टाइप के टिश्यू सिस्टम होते हैं। 3 तरह के टिश्यू सिस्टम इसमें मिलते हैं। फर्स्ट, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सेकेंड, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एंड थर्ड वन इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जो आपका फर्स्ट है एपिडर्मल सिस्टम, तो जो एपिडर्मिस होती है वो किसी भी प्लांट की सबसे आउटर कवरिंग होती है, तो ऑब्वियस है कि स्टेम की भी आउटर कवरिंग होगी। तो अब इस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या मिलता है? एपिडर्मिस, एपिडर्म, आउटग्रोथ, स्टोमेटा and cuticle. In case of stem there is a cuticle is present, but in case of root cuticle is absent. The next one is ground tissue. Ground tissue आपके 2 टाइप के होते हैं, external ground tissue and interstellar ground tissue. अब देखो, लास्ट क्लास में आपको रूट वाले में बताया था कि आउटर एपिडर्मिस को छोड़ के पूरा का पूरा अंदर का एंडोडर्मिस से अंदर का जो पार्ट है, यानी एपिडर्मिस के अंदर और एंडोडर्मिस से एबव, ये एपिडर्मिस से बिलो और एंडोडर्मिस से एबव, ये जो बीच का पूरा पोर्शन है ये आपका क्या बनाएगा? ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू 2 टाइप के हैं। स्टील से बाहर वाला आपका कौन सा हो जाएगा? एक्सटर्नल। और जो स्टील के अंदर प्रेजेंट है वो आपका कौन सा होगा? इंटरस्टेलर। स्टील कौन सी स्ट्रक्चर थी? राउंड वाली प्लेट वाली, स्टील की बनी हुई प्लेट, है ना, तो वो थी आपकी स्टील वाली स्ट्रक्चर। तो उस स्टील वाली स्ट्रक्चर के अंदर जो भी टिश्यू मिलेंगे वो आपके कौन से होंगे? इंटरस्टेलर ग्राउंड टिश्यू। फिर आपका है वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू आपके क्या बनाते हैं? वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल टिश्यू सिस्टम। और ये आपके कौन कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखो, एक्सटर्नल ग्राउंड टिश्यू के भी कुछ पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? हाइपोडर्मिस, और आपका सेकंड वन है जनरल कॉर्टेक्स, और जनरल कॉर्टेक्स के बाद आपका आ जाता है एक हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ठीक है। इंटरस्टेलर में क्या आ जाता है? देखो, जो स्टील था उसके सबसे अंदर की लेयर आपकी कौन सी थी? पेरिसाइकिल। फिर उसके बाद आपका क्या था? पेथ। स्टेम है तो स्टेम में मेडुलरी रेस प्रेजेंट होगी, तो है मेडुलरी रेस, और इस पिथ को बोला जाता है मेड्यूला। ये ब्रेन वाला मेड्यूला नहीं है, प्लांट्स के अंदर भी मेडुला प्रेजेंट है। तो ये हो गए आपके इंटरस्टेलर ग्राउंड टिश्यू। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो स्टेम है उसकी स्ट्रक्चर होती कैसे है। तो सबसे पहले है आपका एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस में सबसे पहले क्या है आपका? डर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस। तो वो एपिडर्मिस कैसे होगी?
ये जो आपकी सबसे आउटर है ये हो गई आपकी एपिडर्मिस। ये सबसे आउटर की एपिडर्मिस। अब ये जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर एक लेयर है और इस लेयर को बोलते हैं, स्टेम की स्ट्रक्चर पढ़ रहे ना, ये स्ट्रक्चर है आपकी डाइकॉट स्टेम की। इसके ऊपर ये जो लेयर है ये लेयर है आपकी क्यूटिकल। देखो क्यूटिकल क्या करती है, एपिडर्मिस के ऊपर उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है और एक्स्ट्रा वाटर का जो भी लॉस होता है उसे प्रिवेंट करती है। अब रूट के ऊपर तो क्यूटिकल होती नहीं है, क्यों? क्योंकि रूट को तो वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करना है ना, तो क्यूटिकल का तो कोई फंक्शन ही नहीं है, इसलिए रूट में क्यूटिकल नहीं होती और जो स्टेम है उसके ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग होती है। ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में ही एक आउटग्रोथ निकलती है, इस तरीके से आउटग्रोथ निकलती है। हमने रूट में भी पढ़ा था कि उसमें भी आउटग्रोथ निकलती है, वहाँ पर हमने उसे नाम दिया था रूट हेयर। यहाँ पर इसका नाम चेंज है, यहाँ पर इसका नाम है ट्राइकोम। गुस्सा मत होना, बिल्कुल ठंडे दिमाग से समझना कि वो जो आपका नाम था रूट हेयर, वो रूट के ऊपर हेयर प्रेजेंट थे इसलिए रूट हेयर नाम था। उस स्ट्रक्चर का नाम हमने स्टेम में दे दिया है ट्राइकोम। ये जो ट्राइकोम है ना, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अब इनका रीज़न क्या है भाई मल्टी सेल्यूलर होने का? रूट के जो वो थे रूट हेयर थे वो तो सिंगल सेल थे। रूट्स को क्या करना होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है, इसलिए वो सिंगल सेल थे जिससे वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। लेकिन स्टेम वाटर को प्रिवेंट करके रखता है, उसको वाटर को लॉस होने से प्रिवेंट करता है, इसलिए इस ट्राइकोम के वॉल को थोड़ा सा मोटा होना पड़ेगा। इस वजह से कैसे होता है मल्टी सेल्यूलर। इसके अंदर आपकी एपिडर्मिस हो गई, क्यूटिकल भी हो गई, यहीं पर आपके क्या पड़े होते हैं जैसे स्टोमेटा। तो स्टोमेटा भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके एपिडर्मिस में। तो ये हो गया आपका एपिडर्मल टिश्यू। अब आ जाते हैं ग्राउंड टिश्यू में। ग्राउंड टिश्यू में क्या होता है कि बच्चों जो ग्राउंड टिश्यू में आपका एपिडर्मिस होता है उसके जस्ट बिलो एक लेयर होती है, कौन से सेल की बनी हुई होगी बताओ? अभी कुछ स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करना कि किसकी बनी हुई होगी ये, कुछ दिन ध्यान आया? कॉलेनकाइमा की। कैसे पहचाना कॉलेनकाइमा की है? क्योंकि ये देखो ये मैं सबमिशन बना रही हूँ और ये ध्यान हो तो आपको बताया भी था कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की लेयर बनी हुई होती है, इस वजह से थोड़ी सी थिक हो जाती है एट द कॉर्नर्स। तो ये किसकी बनी हुई है? कॉलेनकाइमा की। अभी कॉलेनकाइमा की क्यों बनी हुई है? क्योंकि जो स्टेम है, स्टेम जमीन से ऊपर होता है, क्योंकि ये जो स्टेम है स्टेम जमीन से ऊपर होता है। अब डाइकॉट प्लांट थोड़े से हैवी होते हैं, मीन साइज में बड़े होते हैं, तो उनको स्ट्रेट रहने के लिए उनको स्ट्रेंथ चाहिए होती है। ये स्ट्रेंथ पैरेन्काइमा तो प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि उसकी सेल वॉल थिन होती है, तो इसको स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसलिए अब यहाँ पर कॉलेनकाइमा का फंक्शन या कॉलेनकाइमा क्या आप कह सकते हो, एंट्री स्टार्ट हो गई है। तो ये हो गया आपका कॉलेनकाइमा। और इसके बाद अगेन आपके लेयर होती है किसकी? पैरेन्काइमा टिश्यू की। अच्छा, ये जो कॉलेनकाइमा की लेयर है ना, इसे बोला जाता है हाइपोडर्मिस। क्या बोलेंगे हम इसे? हाइपोडर्मिस। कंफ्यूज मत होना बच्चों कि इतने सारे नाम है ना, आप इसे एक दो बार रिवाइज करोगे तो सारे नाम आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये लेयर कौन सी हो गई? हाइपोडर्मिस। ये जो हाइपोडर्मिस है यही आपकी फर्स्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की। यहाँ से आपका कौन सा स्टार्ट हो गया है? ग्राउंड टिश्यू, जो कि आपका होता है कॉर्टेक्स। देखो अब ये कॉर्टेक्स की फर्स्ट लेयर हो गई और ये कॉर्टेक्स की हो गई आपकी सेकेंड लेयर।
अच्छा, कॉर्टेक्स का अरेंजमेंट भी है ना बच्चों, अलग अलग टाइप से होता है। अगर वो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड सॉरी, अगर वो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है तो वो अरेंजमेंट हमें मिलेगा सनफ्लावर में। और अगर वो पेजेस के फॉर्म में क्लोरेंकाइमा पड़ा हुआ है तो वो मिलेगा आपको किस में, स्क्लेरेंकाइमा में। कॉर्टेक्स की थर्ड लेयर जो किसकी बनी हुई होती, जो क्या कहलाती है आपकी, एंडोडर्मिस, और ये सिंगल लेयर होती है। ये होती है सिंगल लेयर। अब देखो इसके अंदर है ना कोई कैस्पेरिन स्ट्रिप्स नहीं मिलती, इसके अंदर आपका मिलेगा स्टार्च ग्रेन्यूल्स, यानी कि स्टार्च कंटेन करती है। कौन सी लेयर है ये, एंडोडर्मिस, जो कि आपकी बनाती है थर्ड लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ये स्टार्च को कंटेन करती है, इसलिए इसे स्टार्च शीथ भी बोला जाता है। एक मिनट बच्चों होल्ड करना, मैं चेक कर लेती हूँ कि ये दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर या नहीं दे रही है। अरे यार ये तो दिख ही नहीं रहा। क्या क्या बोल रही हो? रश्मि इधर आना। अच्छा बच्चों ये नीचे से तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं इसको साइड में बना देती हूँ। अभी बस 2 मिनट का टाइम देना। अब देखो ये आपकी क्या थी, क्यूटिकल, ये आपके थे ट्राइकोम, ये थी आपकी एपिडर्मिस, और इसी में आपके ये पड़े हुए थे स्टोमेटा। और उसके बाद ये वाली जो आपकी लेयर थी ये कौन सी थी, मुझे बेटा ये रफ करना ही पड़ेगा, आपका एपिडर्मिस वाला रीजन। ठीक है, ये जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ये है हमारे डाइकॉट स्टेम की। अब ये जो है आपकी ये कॉलेनकाइमेटस है, कॉलेनकाइमेटस, और इसे क्या बोला जाता है, हाइपोडर्मिस। जो आपकी फर्स्ट लेयर है किसकी, कॉर्टेक्स। ये हमने कर लिया था, यहाँ तक तो आपको विजिबल हो गया होगा। अब इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट लेयर आती है एपिडर्मिस, सॉरी कॉर्टेक्स की जो सेकेंड लेयर आती है वो बनी होती है पैरेन्काइमा की। ये लेयर आपकी किसकी बनी है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू की। तो ये लेयर हो गई आपकी पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस। और ये कौन सी लेयर है, ये सेकेंड लेयर है। ठीक है, इसके बाद अब आपका आ जाएगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस आपकी सिंगल लेयर बनी हुई होती है। ये आपकी किसकी बनी होगी, सिंगल लेयर। फर्स्ट लेयर होती है कॉलेनकाइमा की, क्यों बनी होती है, क्योंकि स्टैंड जमीन से ऊपर होता है, उसको स्टैंड चाहिए होती है, तो कॉलेनकाइमा स्टैंड प्रोवाइड करता है, जिसे इस लेयर को बोला जाता है हाइपोडर्मिस। उसके बाद आपकी पैरेन्काइमा की बनी सेकेंड लेयर होती है, और जो ये थर्ड लेयर है इस थर्ड लेयर को बोला जाता है एंडोडर्मिस। ये तीनों कॉर्टेक्स रीजन के हैं। ठीक है, और इन्हें सबको बोला जाता है ग्राउंड टिश्यू। अब इस एंडोडर्मिस के अंदर कोई भी आपके कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं होती है। अब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अगर प्रेजेंट नहीं है तो इसके अंदर क्या होगा, ये स्टार्च पड़ा हुआ होगा, यानी कि स्टार्च को कंटेन करती है।
स्टार्च कंटेन करती है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, डाइकॉट में जो एंडोडर्मिस होती है उसे बोल देते हैं स्टार्च शीथ, क्योंकि ये स्टार्च कंटेन करती है। अब इसके अंदर आपका क्या मिलेगा, पेरिसाइकिल, है ना। अब पेरिसाइकिल किसका पार्ट है, आपका इंटरस्टेलर ग्राउंड टिश्यू का, और किसका बना हुआ होता है वो, स्क्लेरेन्काइमा का। स्क्लेरेन्काइमा का मेन काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो स्टेम में मोस्टली पार्ट आपके कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए होते हैं, लेकिन इसका जो पेरिसाइकिल होता है वो सेमील्यूनर पेचेस के फॉर्म में पड़ा हुआ होता है। सेमील्यूनर, ल्यूनर मीन्स मून चंद्रमा, और सेमील्यूनर यानी कि हाफ मून। तो कैसे पड़ा हुआ होगा वो, इस तरीके से। ये हो गया आपका पेरिसाइकिल। अब देखो पेरिसाइकिल के अंदर ही आपका ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन आपका क्या कहलाता है, स्टील। राउंड स्ट्रक्चर से याद आ गया होगा, राउंड प्लेट किसकी बनी हुई होती है, स्टील की, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एंडोडर्मिस के अंदर का पूरा पार्ट स्टील है, और स्टील की जो फर्स्ट लेयर है वो आपकी क्या कहलाती है, पेरिसाइकिल। लेकिन डाइकॉट स्टेम के अंदर जो पेरिसाइकिल है वो सेमील्यूनर पेजेस के फॉर्म में उसमें अरेंज रहता है। आप कुछ याद करो, जो स्टेम है, स्टेम में वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा होता है, दो चीज़ बताई थी। एक में तो आपके जो वेस्कुलर बंडल है वो फैले पड़े रहते हैं, उन्हें किसी का खतरा ही नहीं है, घर में कोई नहीं है तो सारा सामान फैला रखा है, सारा सामान उन्होंने, और खुद भी फैले पड़े हैं। तो वो कौन सा कहलाता है आप अरेंजमेंट आपका, सोचो जल्दी, रेडियल अरेंजमेंट। लेकिन अगर स्टेम को तो डर लगता है, क्यों, क्योंकि स्टेम जमीन के ऊपर है, तो स्टेम को खतरा है, कोई आएगा उसको खा जाएगा, है ना, कोई दूसरा एनिमल आया उसको आके खा के चला गया। तो स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है उनको है ना एक मेजोरिटी में रहना पड़ता है कि भाई कोई हमें आके नुकसान ना पहुंचा जाए, तो इसलिए उसके जो जाइलम फ्लोएम होते हैं ना वो चिपक जाते हैं आपस में आके। तो ये हो गए आपके जाइलम फ्लोएम। कम ही बना देती हूँ जगह के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गए आपके जाइलम फ्लोएम। आप सेम वही, जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर, इस तरीके से ये जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर। तो ये अरेंजमेंट आपका कौन सा हो गया, कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट हो गया। अब इसमें एक चीज़ और, जाइलम में आपका जो प्रोटोजाइलम होगा, क्योंकि स्टेम के अंदर तो स्टेम को तो खतरा है कि कोई इसको नुकसान ना पहुंचा दे, तो प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर रहेगा प्रोटोजाइलम और ये रहेगा आपका मेटाजाइलम। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, कहाँ लिखूँ, ये कंडीशन होती है एंडार्क कंडीशन। अब देखो इसका जो पिथ है ना, इसका जो पिथ है ये इनकॉन्स्पिक्यूअस नहीं होता है, इसका पिथ लार्ज साइज का होता है। तो ये जो जगह है ये क्या कहलाती है, इसकी पिथ। ये हो गया पिथ। अब ये जो पिथ है ना ये वेस्कुलर बंडल के बीच में घुस जाता है। भाई जब ये इस तरीके से पड़े हैं और जाइलम फ्लोएम ने आपस में कंबाइन हो गए तो जगह थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, जगह ज़्यादा हो गई तो पिथ यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे घुस जाएगा। तो ये जो रेस के टाइप की स्ट्रक्चर बना रहा है तो इसलिए इसे बोलते हैं मेडुलरी रेज। ये जो पिथ जो है वो वेस्कुलर बंडल के अंदर की तरफ को घुस जाएगा तो इसे हम नाम देंगे मेडुलरी रेज। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारे डाइकॉट स्टेम की स्ट्रक्चर। मोनोकॉट के स्ट्रक्चर में भी क्या होगा आपका कि जो स्टार्टिंग की टिश्यू है, एपिडर्मल टिश्यू है, वो तो डाइकॉट की तरह सेम रहेगा लेकिन थोड़े से अंदर चेंजेस आ जाएंगे। तो इसके बाद अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। ओके बेटा, डाइकॉट स्टेम के बाद अब हम आज करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम, एनाटॉमी। बट जो आपके मोनोकॉट स्टेम है ना वो डाइकॉट से तो बहुत ईजी है बच्चों। उसमें डाइकॉट में तो इतने सारे टिश्यू का अरेंजमेंट है, इतने सारे लेयर्स आ जाते हैं। मोनोकॉट में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा, 2-4 नाम किए और बस हो गया। ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं। सबसे पहले तो एज इट एज जो डर्मल टिश्यू है, सॉरी जो एपिडर्मल टिश्यू है वो तो सेम रहेंगे। ये क्यूटिकल,
और ये एपिडर्मिस और ये ट्राइकोम। बस अब इसके बाद से यहाँ से डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट होगी, उसमें तो आपके डाइकॉट में तो किसकी बनी हुई थी, कॉलेनकाइमा की, है ना। लेकिन अब मोनोकॉट इस टाइम आपको पता है कि मोनोकॉट ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ज़्यादा ब्रॉड नहीं होते, चौड़े नहीं होते हैं ना, बहुत हर्बेशियस से होता है, पतली सी स्टेम होती है। तो उनको सपोर्ट देने के लिए ये जो लेयर होगी, जिसको हाइपोडर्मिस हमने बोला था, ये बनी हुई होगी आपकी स्क्लेरेनकाइमा की, स्क्लेरेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा कैसी होती है, क्या हो रहा है आज, ये होती है लिग्निफाइड, यानी कि लिग्निन की बनी हुई। और लिग्निन कैसा होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, इसके बाद लेयर आती है जनरल कॉर्टेक्स, एब्सेंट। उसके बाद आती है एपिडर्मिस, एब्सेंट। उसके बाद आती है पेरिसाइकिल, एब्सेंट। इतनी सारी चीज़ें एब्सेंट, तो बचा क्या। अब इन मोनोकॉट को भी ना ट्रांसफॉर्म करने के लिए, यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर और फूड को ट्रांसफ़र करने के लिए जाइलम और फ्लोएम की तो रिक्वायरमेंट होगी, तो जाइलम और फ्लोएम पड़े होंगे। लेकिन जब उसमें एंडोडर्मिस नहीं है, पेरिसाइकिल नहीं है, तो फिर जाइलम और फ्लोएम कोई अरेंजमेंट में नहीं पड़े होते हैं, बिखरे हुए पड़े होते हैं इस तरीके से। सेम वही जाइलम फ्लोएम हो गए आपके। और ये जो जाइलम फ्लोएम है, इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इसके ऊपर भी क्या होती है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की एक लेयर पड़ी रहती है, और कुछ टिश्यू यहाँ पर इस तरीके से बिखरे हुए पड़े रहते हैं। ठीक है, बस हो गई ना, कितनी इजी है। डाइकॉट स्टेम में तो नाम ही नाम थे, इसके अंदर तो नाम ही नहीं है। तो ये थी हमारी स्ट्रक्चर और एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम।